लोकमा सकल लोकमा सहुने वंदे सकल लोकमा सहुने वंदे निंदा ना करेगे नीरे निंदा ना करेगे नीरे बाज काज मना निश्चल राखे काज काज मन निश्चल राखे धन धन जननी तेने रे वैष्णव जन तो तेने करी तो मित्रों नमस्कार। मैं सम्मिलित हूँ श्रीकांत तेलंग जयपुर से। मेरे फेसबुक पेज पर जुड़े हुए मेरे सभी सम्मानित रचनाकार और मनीषियों का अभिवादन करते हुए मैं सम्मिलित हूँ श्रीकांत तेलंग जयपुर से। अपने फेसबुक पेज के साथ संयुक्त रूप से जुड़ने वाले पटल पर लाइव कार्यक्रम में अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ के साथ मेरी लकीरें मेरी कविताएं साहित्यिक और सांस्कृतिक समूह जयपुर के इस पटल पर आपका अभिनंदन और स्वागत है। आपको अवगत हो मेरी लकीरें मेरी कविताएं साहित्यिक और सांस्कृतिक समूह जयपुर को विगत 17 अगस्त 2025 को स्थापित किया गया। उसका व्हाट्सएप ग्रुप स्थापित हुआ जिसका नाम है मेरी लकीरें मेरी कविताएं साहित्यिक और सांस्कृतिक समूह जयपुर। तदुपरांत 2 सितंबर को उसका फेसबुक पेज भी स्थापित हुआ जिसका नाम है मेरी लकीरें मेरी कविताएं साहित्यिक और सांस्कृतिक समूह जयपुर रास्ता। इस फेसबुक पेज पर लाइव प्रसारण का कार्यक्रम करने का जो लिंक है उसमें मात्र एडमिन के लिए है और मैं संस्थापक अध्यक्ष इन लाइव प्रसारण पर अपना आयोजन सीधे आपसे जुड़कर कर सकता और वह भी मान्यता नहीं थी फेसबुक के नियमों के अनुसार 2 नवंबर 2025 को वह कार्यक्रम लाइव सजीव प्रसारण करने का अनुमोदन प्राप्त हो गया और उसके बाद से इस पेज पर लाइव कमेंट्स भी आने लगे। इस लाइव कमेंट्स में आप मेरे वीडियोस, मेरे
कार्यक्रम जो संचालित हुए उनको सजीव रूप से देख सकते हैं। और मुझे अपना लाइव वीडियो करने के लिए इस पेज पर जाकर के लाइव वीडियो पोस्ट वाले बटन पर क्लिक करके अपने को प्रस्तुत करना है। लेकिन आप सबके लिए, जो हमारे इस फॉलोअर ग्रुप के हैं लोग, उनके लिए व्यवस्था ये है कि आप अपने फेसबुक पेज पर लाइव करें और उस जुड़े हुए ग्रुप से जब शेयर करेंगे तो इस पर लाइव सजीव प्रसारण आपका स्वयं भी आएगा और स्वयं अपने लाइव प्रसारण को देख सकेंगे। साथ ही मेरे द्वारा किए गए लाइव सजीव प्रसारण को भी आप अपने पेज पर देख सकेंगे। यह अनुमति 2 नवंबर 2025 को प्राप्त हो गई। मैं विगत सितंबर माह के उस आयोजन को आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जिसमें हमने एक कार्यशाला की थी जिसका नाम है सजग नागरिक सम्मान कार्यक्रम कार्यशाला। उस कार्यशाला में 5 दिनों तक लगातार आपको अन्य विषयों पर अपनी प्रस्तुति देनी थी। आपने दी और हमने अपने इस लाइव कार्यक्रम के पटल से जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। कुछ लोगों को इस बात की असुविधा हुई कि उनका लाइव प्रसारण इस पर सीधे प्रसारित नहीं होता है, तो उसके लिए व्यवस्था ये थी कि जब तक आप फॉलोअर नहीं बनेंगे इस पेज के, आपका लाइव सजीव प्रसारण इस पेज पर दिखेगा नहीं। मैंने इस बात की व्यवस्था की कि आप अपने पेज पर उस लाइव को कीजिए, हम उसको कोशिश करके शेयर करके आपके इस पोर्टल पर पहुंचाने का प्रयास करें। कुछ लोगों ने इस बात को समझा कि वीडियो अगर बना लिया जाए तो वीडियो बना करके भेजने का प्रयास जिन लोगों ने किया वह इस पेज पर शेयर होकर के आज देखा जा सकता। लेकिन इन सब कार्यों को करने का उद्देश्य क्या था, इस पर आज मैं चर्चा करने के लिए आपके पास पुनः 7 दिसंबर 2025 को उपस्थित हूँ। मैं अन्य प्रकार के अन्य समूहों के पटलों पर जुड़ा हुआ हूँ, इसमें कवि के साथ कॉफी पटल, सत्या होप टॉक्स के अन्य पटल और कई ऐसे पटलों जिन पर कि अपनी प्रस्तुति देना है। लेकिन मैंने इस बात की चेष्टा की कि आपको अधिक से अधिक समय पटल पर प्रतिदिन दिए जाने का एक प्रावधान किया जाए, जिसमें आप 45 मिनट अपनी प्रस्तुति को संजो करके दे सकेंगे लाइव प्रसारण। उन पटलों की व्यवस्था ये है कि वहाँ पर जब आप प्रसारण करते हैं तो उनके एडमिन द्वारा अप्रूवल करने पर उनके ग्रुप में वह देखा जा सकता है और उसकी बिना मॉडरेटर एडमिन के बगैर आप प्रसारण नहीं कर सकते। हमने इस पेज को स्थापित करके आपको इस बात के लिए स्वतंत्र कर दिया है कि आप जब समय मिले तो आप इसमें अपनी प्रस्तुति दें। वह दैनिक प्रस्तुति आपके दैनिक कार्यक्रम में संचालित होगी और मान्यता भी रहेगी। दैनिक क्रम के कार्य करने वाले जो रचनाकार हैं उनकी प्रस्तुतियां इस पटल पर देखी जा सकती हैं। लेकिन माह में एक बार आपको सायंकालीन सत्र में 5:0 से और 5:45 तक एक स्लॉट दिया गया है और दूसरा स्लॉट 6
बजे से 6:45 तक है और इस आयोजन का नाम है अपना पन्ना अपनी बात। अपना पन्ना अपनी बात में आप अपनी प्रस्तुति, अपनी कविताएं, अपनी रचनाएं को एकल काव्य पाठ के माध्यम से इस पटल के द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं और आगे और लोग भी इस चीज़ को, लाइव प्रसारण को दूसरे पेज पर देख भी सकते हैं। क्योंकि जब आपका लाइव प्रसारण का कार्यक्रम चल रहा होता तो हमारे समूह से जुड़े हुए अन्य पटल जो हैं, जिसमें नवभारत साहित्य और अन्य पटल हैं जो, और मीडिया का एक साहित्यिक ग्रुप भी है, उसमें आपका और विश्व हिंदी संस्थान कनाडा का, आपकी प्रस्तुति वहाँ शेयर करके पहुँच जाती है और आप वहाँ पर लोग देख सकते हैं। वीडियो बना करके आप इतना लंबा समय कितना दे सकेंगे और वो पोस्ट हो जाएगा, यह संभव मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप अपने फेसबुक पेज पर ही लाइव करें और उसको इस शेयर पोस्ट के द्वारा मेरी लकीरों में प्रस्तुत करें। जिस तरह से मैं अपने पेज से लाइव करता हूं तो वो पर आपकी प्रस्तुति दिखाई पड़ती है। लेकिन इन सब को करने का उद्देश्य क्या है? हमने आप जैसे रचनाकारों को संचालित किया है, समूह में उनको स्थान दिया है और उनसे अनुरोध किया है कि आप अपनी प्रस्तुति इन 3 कार्यक्रमों में, एक जिसका कार्यक्रम का नाम है अपनी बात अपनी किताब, प्रातःकाल 9 बजे से शाम को 5 बजे तक और 5 बजे के बाद अपना पन्ना अपनी बात में एकल प्रसारण। सुबह का जो कार्यक्रम है उसका अध्यक्षता और संचालन का दायित्व डॉक्टर यति शर्मा जी, जो हमारी अध्यक्षा हैं और सांस्कृतिक सचिव इस साहित्यिक समूह की भी है। उनका दायित्व है कि किताबों से जुड़ी जो रचनाएं हैं, किताबों का जो प्रसारण है, कि आपने कौन सी पुस्तक लिखी और क्या उद्देश्य है और उस समाज में क्या चीज़ की प्रस्तुति होनी चाहिए, उसको संचालित करने का दायित्व डॉक्टर यति शर्मा जी, जो उस कार्यशाला की अध्यक्षता है, ये अध्यक्षा हैं, उनको हमने नामित किया, नियुक्त नहीं किया, नामित किया हुआ। क्योंकि नामित सदस्य हमारे इस समूह के बहुत से लोग हैं जो नियमित प्रस्तुति अपनी देते हैं और दैनिक क्रम में एक रचना और किताब के पन्नों से पृष्ठ पर सुबह 9 बजे से रात को 8 बजे तक अपनी प्रस्तुति आप अंकित करते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, लिख सकते हैं इस पटल पर जुड़ करके, और लोग कर रहे हैं। वो हमारे सब नामित सदस्य हैं जो दैनिक क्रम में, डॉक्टर राम कुमार झा जी जो है, डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी हैं और श्री गणेश प्रसाद गौतम जी प्रज्ञे जी हैं। ऐसे ही नामचीन बहुत से लोग जो हैं अपनी प्रस्तुति प्रतिदिन इन पर्चा पर करते रहते हैं। लेकिन आपकी विशिष्टता को किस प्रकार से आंका जाए और आप किस प्रकार से प्रस्तुति अपनी देने में सक्षम है, उसके लिए 3 आयोजन ये निर्मित किए गए हैं। इनमें आपकी स्वतंत्रता है और आप ऐसे समुदाय से जुड़ने जा रहे हैं जो साहित्य में अपनी एक पहचान बना चुके हैं। सायंकालीन कार्यक्रम अपना पन्ना अपनी बात जो एकल काव्य पाठ के लिए है, उसके लिए डॉक्टर वर्षा खन्ना जी
उस आयोजन की अध्यक्षता है, उनका निर्णय है। किसी भी विकृत प्रस्तुति को अगर पटल पे आ रही है जो राजनीतिक परिवेश से भरी हुई है, विद्वेष से भरी हुई है, उसे न पटल पर लाया जाए, इसके लिए उनकी नामित व्यक्ति की अध्यक्षता है, क्योंकि वो कार्य का संचालन करती हैं और किया है उन लोगों ने। साथ ही हमारे दैनिक आयोजन के क्रम में श्री सुधीर श्रीवास्तव जी जो है सांस्कृतिक सचिव हैं और प्रस्तुतियों की देखरेख और उनको एडमिन के रूप में डिलीट करने का अधिकार भी उनके पास, क्योंकि हम पटल पर सशक्त रूप से उन रचनाओं को ला करके समाज में लाना चाहते हैं जो जागरूकता के लिए। साथ ही हमारे जो है वह आयोजन और संयोजन के लिए श्री प्रमोद झा जी को भी नामित किया गया। वह अपनी प्रस्तुतियां बहुत ही सुंदर ढंग से देते हैं, कवि हैं, पत्रकार हैं और समाज की देखरेख की पहचान उनकी समझ के बहुत ही खूबसूरत। अब रह गया एक आयोजन जो विशेष तौर पर इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए किया जा रहा है, वह है सजग नागरिक सम्मान कार्यक्रम 2025। इस आयोजन की पहली कड़ी सितंबर माह में हुई थी और 20 सितंबर को सजग नागरिक सम्मान के कार्यक्रमों में प्रस्तुति देने वालों को सम्मानित करते हुए पटल से जिन्होंने अपनी प्रस्तुति दी उन्हें एक पुस्तक भी भेंट की गई और उस पुस्तक का नाम था मेरी लकीरें मेरी कविताएं, साहित्यिक और सांस्कृतिक समूह के अंतर्गत प्रस्तुत है। जिन लोगों ने अपनी प्रस्तुति दी है उन्हें निःशुल्क यह पुस्तक ससम्मान उनके पोस्टल एड्रेस पर भेज दी गई। बहुतों ने इसको पढ़ा है, समझा है और इसमें दी जाने वाली जो रचनाएं हैं और आत्मकथ्य और संदेश जो है वो समाज के ऐसे दायित्व के लिए हैं कि जिन्हें एक एक नागरिक को सजोना चाहिए। इस कार्यक्रम का ही नाम सजग नागरिक सम्मान है और प्रमोद यादव रंजन जी भी बहुत जुड़े हुए हैं। इस कार्यक्रम में हमें उन रचनाकारों की विशेष तौर पर प्रस्तुति और सलाह लेख और उनकी रचनाओं को प्रकाशित करने का अवसर प्राप्त होगा, जो समाज में एक जागरूकता लाने की प्रयास में इस समूह से जुड़े हैं और पहल करते हैं। इसको ये कहा जाए कि यह बेकार का एक समूह लोगों की निगाह में हो सकता है, लेकिन मेरी निगाह में यह समूह बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हमने साहित्य को आज ऐसी दिशा में मोड़ने का प्रयास किया है जो उल्टी धारा है। विगत भारतवर्ष के इतिहास को देखा जाए तो हमारे देश में ऐसे हिंदी के महान कवि हुए जिन्होंने समाज में कुरीतियों को, रीतियों को, समाज के दृश्य को अपनी रचनाओं से सजो करके समाज में उच्चारित किया, जिसमें हमारे कबीरदास बहुत श्रेष्ठ। मीराबाई ने भक्ति रस से जुड़ करके अपने समाज के उन नीतियों को भी निभाया जहां पर भक्ति को एक प्रताड़ना के रूप में देखा जा रहा है।
राजमहलों की व्यवस्था में नारियां इस तरह के गीत गायन नहीं कर सकती थी, लेकिन मीरा ने अपना एक उद्देश्य बनाया और समाज में अपने उद्देश्य को लेकर जब वो निकल पड़ी तो उनकी रचनाएं आज भी समाज में एक दायित्व के बोध की ओर की भक्ति हमें ईश्वर प्रदत्त है, और हम जब उससे जुड़ जाते हैं तो जो प्रयास किया गया वो एक लेखन साहित्य का था। हमने आज इस दिशा में मेरी लकीरें मेरी कविताओं को जब प्रस्तुति इसका उद्घाटन किया 20 सितंबर 2025 को आदरणीय पंडित रामकृष्ण तेलंग जी को समर्पित पुस्तक के जन्म दिवस पर, तो आपसे निवेदन किया कि इसमें दी जाने वाली रचनाओं को आप समाज में अपने ढंग से पढ़ें और समझें और वहाँ तक पहुँचाएं जहाँ इसकी आवश्यकता है। विषय कोई गंभीर नहीं है, समाज के दायित्व में आपका क्या योगदान है उस चीज़ को आज लेखन से जोड़ करके हमने एक प्रयास किया है। हम वो रचनाएं लिखेंगे जो समाज के लिए जागरूकता का अंश बने। अभी तक हमने समाज की जागरूकता के लिए अपनी रचनाएं लिखी, कवियों ने वो उनका स्वांगता सुखाया था। अब हम समाज की उन रीतियों और कुरीतियों के लिए या समाज की जागरूकता के लिए वो रचनाएं लिखेंगे जिसमें हमें इस बात की आवश्यकता है कि 144 कवि कम से कम एक पुस्तक में आए। पुस्तकों के पृष्ठ कितने भी होंगे, जब 144 कवि समाज में ऐसी रचनाओं को अंकित करेंगे तो समाज में एक संदेश जाएगा। और 144 पुस्तकें जब हिंदुस्तान के पटल पर आएंगी तो वो रचनाएं समाज में उन लोगों द्वारा लिखी गई जो वास्तव में जागरूकता लाने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे। वो विषय कौन से होंगे? आपके जीवन को संवारने वाले पर्यावरण के विषय, प्लास्टिक संवर्धन के विषय, वृक्ष लगाना, जल संरक्षण, पेड़ों का संवर्धन और समाज में एक दूसरे से परस्पर सहयोग रखने के लिए आपकी भूमिका। और हमने तो उन्हें समाज में साहित्य से जोड़ करके सजग नागरिक सम्मान से अभिनंदन किया है। किसी को आपके अभिनंदन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने जब इस तरह की ना रखा और स्वयं को बदलने की कार्यशाला जिसका नाम सजग नागरिक सम्मान कार्यक्रम, हमें किसी को बदलना नहीं, हमें स्वयं को बदलना है। क्योंकि हम आज तक यही समझते हैं कि जब समाज बदलेगा तो हम बदलेंगे, लेकिन इसका रूप इस तरह से है कि हम बदलेंगे तो समाज अपने आप बदलेगा। जब समाज बदलेगा तो प्रदेश बदलेगा, प्रदेश बदलेगा, प्रदेश बदलेगा। और छोटी छोटी चीज़ों से आप अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। इस तरह से जल संरक्षण करना है तो जल, बहते हुए जल को, जो पेयजल है उसे रोकना होगा। जितनी मात्रा में आवश्यकता है उतना ही हम प्रयोग करें। पूरे भरे हुए गिलास में पानी लेकर के आप जब पानी पीने के लिए बैठते हैं तो आधा गिलास पानी पीते हैं और आधा फेंक देते हैं। तो पानी का प्रयोग तो हुआ, लेकिन निष्प्रयोग भी हो गया और वो वेस्ट चला गया। इसको रोकना है। बहते हुए जल के नल में अगर नल बह रहा है और उसकी आवश्यकता नहीं है तो हम उसको बंद कर दें। इसी तरह से नदियों के जल में प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों को फेंका न जाए।
सड़क पर नालियों में बहने वाला जो कूड़ा है उसको रोका जाए, क्योंकि नालियाँ बनी हैं जल बहने के लिए, ना कि कूड़ा बहने के लिए। तो कूड़े का वेस्ट आप अपने कूड़ेदान में डालें और कूड़ेदान से उसको संवर्धन के लिए भेज सकें। ऐसे ही विषयों से जब आप समाज को जोड़ते हैं और उन पर रचनाएं लिखते हैं तो निश्चित तौर पर समाज में इस बात का प्रभाव पड़ता है। किसी भी बालक बालिका को अगर आप शिक्षा दे रहे हैं और उसकी सहायता कर देते हैं छोटे से छोटे कार्य से, एक पेंसिल भी आपने उसको दे दी, एक रबड़ भी आपने दे दिया, तो उसका मन प्रफुल्ल हो जाता है। उसका जो स्कूल का बैग आपने दे दिया उसको, तो वो प्रफुल्लित हो जाता है। कोई उसके प्रयोग की ड्राइंग बुक, कैमलिन का कलर बुक का पेज के साथ में कलर दे दिया, तो उसकी प्रसन्नता है। सड़क पर चलते हुए किसी वृद्ध व्यक्ति को यदि आपने सड़क पार करा दी जेब्रा क्रॉसिंग से, तो उसके लिए वो, तो ऐसे ही विषयों को लेकर के जब हम आपके साथ आए हैं तो हमें उनके लिए रचनाएं भी चाहिए, क्योंकि हमारा तो लक्ष्य यह है कि 2026 के अगले कार्यक्रम में जो 20 सितंबर 2026 को होगा, उसमें सजग नागरिक सम्मान कार्यक्रम की एक पुस्तक 144 लोगों की छप करके आपके सामने आए। हम आपका सम्मान भी करेंगे और पुस्तक भी देंगे। पुस्तक का जो मूल्य होगा वो आपके क्रय मूल्य के बराबर होगा। हमें अतिरिक्त का प्रभाव नहीं है। हमने इस कार्यक्रम को संचालित किया है कि आप में वो जागरूकता आनी चाहिए। अब आप पूछेंगे 144 का नंबर क्यों है? 144 का नंबर इसलिए है कि हमारे 144 करोड़ जनता जो देश में है, उसके 1 करोड़ पर एक व्यक्ति को अगर हम प्रोत्साहित कर लेते हैं उन रचनाकारों के साथ, क्योंकि जिन्होंने रचनाएं लिखी हैं उनकी रचनाएं जब उनके समाज में पहुंचती हैं, अगर एक रचनाकार के साथ 100 लोग भी जुड़े हैं तो 100 लोग उसके हो गए, और 144 के साथ 100 लोग हो गए तो कितने हो गए ये आप करना स्वयं कीजिए। और उनसे जुड़े हुए फेसबुक से, तो फेसबुक का लाइव कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, और जिससे कि आप अपनी प्रस्तुति को दे करके समाज में एक संदेश दे सके। नशा मुक्ति के लिए हमने इस तरह का आयोजन चलाया हुआ है, विशेष तौर पर नशा मुक्ति की रचनाएं पटल पर अंकित हों कि हमारा परिवार किस तरह से बिगड़ जाता है यदि हम इस पर नियंत्रण नहीं रखते, और स्वास्थ्य की हानि होती है, अस्पताल का खर्चा आता है और परिवार के बिगड़ने की ज़्यादा संभावना भी हो जाती है, क्योंकि जब लीवर, यकृत, किडनी आदि जब खराब होने लगते हैं तो इसका खर्चा बहुत बढ़ता है और उनको संभाल पाना मुश्किल है। और ऐसी उम्र में आपके परिवार से चला जाना आपके लिए बहुत ही दुखद है, क्योंकि परिवार बिखर जाता है। इस पर हमने एक रचना अपनी लिखी है जिसका नाम है पैमाना। पैमाना का तात्पर्य यह है कि आपकी गहराई और ऊंचाई का एक मापदंड है। शराब से मापदंड नहीं है, लेकिन शराब से होने वाली विकृतियों से जो आपका मापदंड है वही समाज देखता है। कहीं आप नालियों में गिरे पड़े हुए मिलते हैं, सड़क पर अजीब सा आचरण करते हुए मिलते हैं, घरों में आप अपने परिवारजन को आप प्रताड़ित करते हैं, तो ऐसी विकृतियों के ऊपर जब रचनाएं आएंगी, लिखी जाएंगी और वो पुस्तक एक मील का पत्थर बन जाए, क्योंकि 144 अभी हमने एकल, इस पुस्तक में एकल काव्य पाठ, एकल व्यक्ति द्वारा लिखी रचनाएं हैं जो समाज के ऐसे विषयों को लेकर के चल रही हैं। और जब 144 लोग अपनी रचनाएं, अगर 2-2 रचनाएं भी आपने अपने इन विषयों पर लिखी तो 288 रचनाएं आपके पास आएंगी। उनसे जो जागरूकता होगी समाज में आप देने के लिए कि हमने ऐसी पुस्तक लिखी है,
सजग नागरिक सम्मान कार्यक्रम के लिए, तो आप उसके लिए पुरस्कृत हैं। पुरस्कृत इसलिए है कि आपका अभिनंदन है। अभिनंदन सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने रचना लिखी है, लेकिन अभिनंदन इस बात से है कि आप में एक बदलाव आया, जो बदलाव जीवन में स्वयं में अपने आप को ला रहा है। क्योंकि ऐसी चीज़ें, ऐसे कार्य जब आप अपने स्वयं में करने लगते हैं तो आप में बदलाव आता है, और वही समाज के लिए तो सजग नागरिक के रूप में जब आप पुरस्कृत होते हैं, अभिनंदनीय होते हैं, तो ये पटल आपको गर्व से गौरवान्वित करता है। और मेरा अनुरोध है कि आप ऐसे रचनाकारों को हमसे जोड़ें और जुड़िए और लिखिए, और हम उनसे प्रकाशित करने के लिए तैयार हैं। और आपको भी प्रतियां देंगे, आपका सम्मान भी करेंगे, आपके सम्मान में आपको अभिनंदन भी करेंगे। तो ऐसे इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमारा है, इस पटल के द्वारा आपकी दैनिक आवश्यकता के अनुसार है, लेकिन जीवन को संघर्षमय बनाने से पूर्व आपने जो अपनी प्रस्तुति दी है, उससे आपके जीवन में जो बदलाव आया उसको लिखिए। हम इस तरह की बेकार की बातों को करने के लिए नहीं बैठे हैं। हम आपके जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं, आपके जीवन को अच्छा, सरल और सुगम बनाना चाहते हैं। इसलिए इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। इसका मूल उद्देश्य यही है कि आप में जो स्वयं में बदलाव आएगा, वही समाज के बदलाव के लिए आपकी प्रेरणा बनेगा। इसी तरह से सड़क सुरक्षा अभियान के लिए हम यह अभियान चला रहे हैं कि सुरक्षित होकर वाहन चलाइए, सुरक्षित होकर घर जाइए, क्योंकि रोज ही इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं। कहीं मोटरसाइकिल मोटर से टकरा रही है, कहीं डंपर मोटरसाइकिल पर ही चढ़ जा रहा है, कहीं बस से डंपर टकरा जा रहा है, और हजारों लोग उसमें घायल हो रहे हैं। तो इस घायल होने वाले रेट से आपको मुक्ति कैसे मिले? क्योंकि आप जब स्वयं वाहन चलाएंगे और सुरक्षित वाहन चलाएंगे, तभी तो आप सुरक्षित होकर घर पहुँचेंगे। ऐसी रचनाओं के द्वारा हमने एक संदेश देने की कोशिश की है, जिसका नाम है जीरो चालान। क्योंकि हम चालान से डरते हैं, लेकिन जब हमें चालान करना ही नहीं है और रोड रूल्स अपनाना है, हेलमेट लगाना है, सीट बेल्ट लगाना है, गाड़ी को संतुलित ढंग से चलाना है, उसकी फिटनेस ठीक रखना है, और समाज में ऐसे संदेश देना है कि सुरक्षित होकर वाहन चलाइए, तो आपकी जो प्रस्तुति है वही समाज में एक दायित्व बन जाएगी। और जो दायित्व बनेगी वही इस सजग नागरिक सम्मान का कार्यक्रम का एक अंश है। इन शब्दों के साथ हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और आपको उस पुस्तकों के द्वारा संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका नाम है मेरी लकीरें मेरी करतूतें। इसको निरर्थक न समझें। आज हमारे इस समूह पर जुड़ने वाले लोगों की संख्या 226 से ज़्यादा हो चुकी है। 110 से ज़्यादा लोग हमारे इस व्हाट्सएप समूह में जुड़े हुए हैं। 50 से ज़्यादा लोगों के पास पुस्तकें, उनको हमने प्रेरणा स्वरूप दी है, और उनका वाचन करके वो इस पटल पर उस रचनाओं को संजोते हैं जो समाज में आवश्यक है। मेरा उद्देश्य आप तक इस संदेश को पहुंचाना होता है, इसलिए मैं प्रति रविवार ऐसे आयोजन की समीक्षा भी करता हूं कि हमारे कितने ही लोग इसमें जुड़े हुए हैं, जो इस बात की चेष्टा करते हैं कि हमें समाज में कुछ अपने लिए जागरूकता लानी है, दूसरे के लिए जागरूकता नहीं लानी है कि हम पड़ोसी का घर देख करके कहें कि भैया तू सुधर जा। सुधरना है पहले हमें अपने गाँव में, और हमको देख करके हमारा पड़ोसी खुद सुधर जाएगा। अनावश्यक भी खर्च न बढ़ाएं, चलते हुए पंखे को बंद कर दें, चलती हुई बिजली की आवश्यकता जहाँ नहीं है वहाँ घर पे गैस का प्रयोग आप करते हैं, अगर उसमें उसको अनावश्यक रूप से प्रयोग न किया जाए, आवश्यक है तो प्रयोग अवश्य किया जाए, तो गैस की बचत होगी। अन्न की बचत करें। अन्न की बचत इस प्रकार से कि भोजन इतना बनाएं जो खाद्य पर और फेंका न जाए,
क्योंकि फेंका हुआ अन्न बेकार चला जाता है और किसी के काम में नहीं आता है, और भूखे लोगों के लिए वह अन्न बेकार हो जाता है। तो अगर हम ऐसी अपनी रचनाओं को लिखें, समझाएं और अपने कार्यों में उनकी चेतना को समझें और बदलें, तो वही सजग नागरिक सम्मान है। इन शब्दों के साथ 2025 के इस आयोजन में आप सम्मिलित होइए। यह आयोजन पुनः आपको कार्यशाला के रूप में 16 दिसंबर 2025 से प्रारंभ होकर के और 20 सितंबर 2025, जिसमें ऐसे ही विषयों पर आपसे चर्चा होगी, पुस्तक पर समीक्षा होगी, पुस्तक पर विचार रखे जाएंगे और इस तरह से आप इस आयोजन में सम्मिलित हो सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस कार्यक्रम में हम अपनी पुस्तक द्वारा जो रचनाएं हैं उनको आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ ऐसी पुस्तक से आपको अब समाज में ऐसी चीज़ें बहुत सी हैं जिनको हमें समझना चाहिए और देखना भी चाहिए, जैसे कि बाल श्रम है। छोटे छोटे बच्चों को अपने श्रम में लगा करके आप उद्योग में लगा लेते हैं, जिनका जीवन पढ़ाई लिखाई और उसके लिए भी होता है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जहाँ पर आपकी चेतना है वहाँ पर आपका परिश्रम अनावश्यक जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को, विषयों को लेकर के जब बहुत सी रचनाएं लिखते हैं और करते भी हैं और उनको पढ़ते भी हैं, तो आज एक बाल श्रम की छोटे बच्चे के लिए, जहाँ पर उसकी माँ को उसका पोषण करने के लिए आवश्यक है वो दूध पिला सके, क्योंकि छोटा बालक है, लेकिन भवन निर्माणकर्ता का दबाव इतना ज़्यादा है कि वो कार्य नहीं कर सकती है। इस विषय को लेकर के जब हमने एक रचना लिखी, बाल श्रम में ऐसी रचना को लिखी और हमने इस पर प्रकाशित की। बाल श्रम नवनिर्मित बहुखंडी भवन निर्माण के ऊपरी तल के कक्ष पर निर्माण में दे रहा था श्रम। नवनिर्मित बहुखंडी भवन निर्माण के ऊपरी तल के कक्ष में निर्माण दे रहा था श्रम। श्रमिक का अपना श्रम नहीं, परिवार श्रम था। एक छोटा शिशु भी जुड़ा था, रुदन क्रंदन से बुलाता, रुदन क्रंदन से बुलाता, मध्य में श्रम को हटाता। माँ श्रमिक का कार्य करती, नवजीवन को भी दुर्राती, अपने आंचल में छुपाकर स्तनपान भी कराती, निहारती अपने शिशु को दूर से ही पुकारती। वो श्रमिक की कठिनाई थी कि कार्य पर वो कैसे जाए, नव शिशु को यूं निहारे, कार्य पर्यवेक्षक को बहारे। अब कार्य पर्यवेक्षक भी उसको निहार रहा है कि काम पे कब वापस आएगी, लेकिन छोटे बालक को दूध भी पिला रहा है। अपने आंचल में छुपाकर स्तनपान भी कराती, निहारती, अपने शिशु को दूर से ही पुचकारती। श्रमिक की कठिनाई थी यह कि यह कार्य पर वो कैसे जाए, क्योंकि महिला श्रमिक भी इस समय काम करती हैं। श्रमिक की कठिनाई यह थी कि अपने कार्य पर कैसे जाए, नव शिशु को यूं निहारे, कार्य पर्यवेक्षक को बहारे। थोड़ा रुक जा, उसे मैं कैसे ये छोड़ूं, शिशु को कैसे मुंह मोड़ लूं। व्यवस्था है काम करना, अपने पेट की है लड़ाई। व्यवस्था है काम करना, अपने पेट की है लड़ाई। माँ की ममता भी जरूरत, श्रम श्रमिक का है वो नाता, परिवार की है जरूरत। करुण क्रंदन हार गया पर हुआ, किंतु व्यवस्था में बंधी वो व्यवस्था में बंधी थी। बाल मन को भी निहारे, ईटा गारा को सहारे, और आंचल में छुपाकर दूध का भी पान कराती। किलकारियों से गूंज जाता, यही है साम्राज्य उसका, पर व्यवस्था माता की है। आंचल में छुपा एक बाल श्रम था जो परिश्रम से जुड़ा था।
माता की उस पीठ पर भी बंधा था, बाल श्रम से भरा था, बाल श्रम भी जुड़ा था, बस यही परिवार, बस यही। तो उस श्रमिक की कहानी है, लेकिन उसमें एक व्यवस्था है कि उसको पेट का भोजन पाने के लिए श्रम करना ही आवश्यक। ऐसे विषयों को लेकर के ऐसी रचनाओं की संकलन किया है जिसका नाम है मेरी लकीर है मेरी कविता है। मेरा साहित्यिक परिचय ये है और मैं आमंत्रित करता हूँ 144 रचनाकारों को जो ऐसे विषयों पर रचनाएं लिख करके प्रेषित करें और हम उनका संकलन करके प्रकाशित करके समाज में उन 144 लोगों की रचनाओं को लाएंगे जो आज आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस आयोजन में आप सम्मिलित हुए। प्रमोद झा जी भी उपलब्ध है, प्रमोद रंजन यादव भी उपस्थित हैं और अन्य साहित्य रचनाकारगण जो उपस्थित हैं देख रहे हैं, उन सब का वादन है कि नाम जिनके आ रहे हैं उनको हमने पढ़ा है और बताया है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मिलेंगे आप अगले दिवस में 4 बजे शाम को। आपके इस आयोजन से जुड़िए और इस सहयोग के साथ कि आपकी रचनाएं हमारे उस पुस्तक में प्रकाशित हो सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पुनः मिलेंगे सजग नागरिक सम्मान कार्यक्रम में और हमारे इस पटल पर आप उपस्थित होइए। मेरी लकीरें मेरी कविताएं, साहित्यिक और सांस्कृतिक समूह, जयपुर, राजस्थान। धन्यवाद, नमस्कार। तो इस प्रकार से मानवीय मूल्यों को साहित्य में पिरोने का जो हमने अपना अनुभव साझा करने की कोशिश की है, उसमें आप सब सम्मिलित होइए और अपनापन अपनी बात एक प्यार के पृष्ठ पर फेसबुक पर जुड़ने के लिए फॉलोअर बन करके और हमारे यूट्यूब चैनल के कार्यक्रम को देख करके ऐसे आयोजनों को अवलोकन करें और समाज में जागरूकता लाएं।